स्टूडेंट्स, आओ हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ें। उससे पहले ये चित्र को हम समझते हैं नक्शे के द्वारा। देखिए, उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये देखिए, महाजनपद काल का समय था 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। भारत में 600 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 2600 वर्ष पहले के काल को महाजनपद काल कहा जाता है। इस काल के भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य एवं गणराज्य बने हुए थे। उस समय अनेक नए धार्मिक विचारों की भी शुरुआत हुई थी। साथ ही खेती, व्यापार, उद्योग धंधे व नगरों का भी विकास हुआ था। इसी प्रकार राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी इस काल में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। ये बदलाव किस प्रकार थे और किन कारणों से आए थे, आइए हम पढ़ने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें। जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि गंगा यमुना नदियों के मैदान में खेती होने लगी थी तथा वहाँ कई जनपद भी बन गए थे। तो स्टूडेंट्स, आओ हम पढ़ते हैं महाजनपद किसे कहते हैं और इसका विस्तार किस प्रकार हुआ। धीरे धीरे इन जनपदों का विकास तेजी से होने लगा। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान में फसलें अच्छी होती थी। दक्षिण बिहार, वर्तमान झारखंड क्षेत्र में मिलने वाले खनिजों, मुख्य रूप से लोहा से औजार एवं हथियार बनाए जाने लगे। इससे इस क्षेत्र के जनपदों की शक्ति बढ़ी तथा यहाँ उद्योग धंधों का भी काफी विकास हुआ। उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ यहाँ नगर भी बसने लगे। वे अपनी ताकत और आय बढ़ाना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि कुछ शक्तिशाली जनपद ने दूसरे जनपदों को जीत लिया। इन्हीं शक्तिशाली और बड़े जनपदों को कहा जाने लगा महाजनपद। इस प्रकार 600 ईसा पूर्व के भारत में अनेकों जनपदों एवं महाजनपदों का उदय हो चुका था। इनमें से कुछ राजतंत्र एवं अन्य गणतंत्र शासन वाले थे। उस समय की बातें बताने वाले ग्रंथों के अनुसार उन दिनों पूरे भारत में 16 जनपद महाजनपद हुआ करते थे। ये सभी महाजनपद बहुत ही प्रभावशाली हुआ करते थे। इन महाजनपदों में से अंग, काशी, कौशल, मगध इत्यादि राजतंत्र शासन में शामिल थे। इस व्यवस्था में राजा द्वारा शासन किया जाता था। इनमें राजा का पद वंशानुगत होता था, अर्थात राजा के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता था। स्टूडेंट्स, आओ देखें महाजनपदों को। ये है महाजनपद: कंबोज, गांधार, कुरु, पंचाल, कौशल, मल, वज्जी, अंग, मगध, काशी, वश, चेदी, सुरसेन, अवंती, अस्मक। ये महाजनपद हुआ करते थे उस समय के। लेकिन वज्जी यानी कि वैशाली, शाक्य, कपिलवस्तु, मल्ल आदि महाजनपदों में गणतंत्र शासन की व्यवस्था थी। गणतंत्र शासन व्यवस्था में शासन एक ही वंश के पुरुषों की एक सभा के द्वारा किया जाता था। यह सभा अपने सदस्यों में से किसी एक को कुछ समय के लिए राजा भी चुन लिया करती थी। राजा का यह पद वंशानुगत नहीं होता था। गणराज्य के अंतर्गत आने वाले दूसरे वर्ग के लोग में महिलाएं, दास, व्यापारी आदि का शासन चलाने में कोई योगदान नहीं लिया जाता था। गणतंत्र शासन की यह व्यवस्था कुछ छोटे गणतंत्रों में बहुत लंबे समय तक चलती रही, मगर वज्जी जैसे कुछ महत्वपूर्ण गणराज्यों का अंत मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों के साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण हो गया। ये देखिए, मगध, वज्जी, मल। तो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे महाजनपद।